राधे राधे मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एक दो दिन से ये सोच रही थी मैं ये ब्लॉग बनाने का, लेकिन बना नहीं पा रही थी, थोड़ा सा बिजी हो रही थी। आप सभी जानते हैं और देख भी रहे होंगे कि बच्चों ने इतनी तैयारी की थी और उसके बाद नीट का पेपर हुआ था और वो लीक हो गया। तो बड़ा दुख होता है जब बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, 3-3 4-4 साल पढ़ते हैं और उसके बाद बच्चे जब पेपर देते हैं और घर आने के बाद वो पेपर लीक हो गया। तो कैसी बीतती होगी उन पेरेंट्स में और उन जो बच्चों पर जो इतनी मेहनत करने के बाद पेपर देने के बाद घर आते हैं और सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो ये पेपर लीक होता कैसे है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हैं? आप भी सोचिए, सब सोच रहे हैं लेकिन बातें जो है कोई रखता नहीं है, लेकिन रखना चाहिए, सबने आवाज़ उठानी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि बच्चे सभी के एक समान होते हैं, चाहे आपके हैं मेरे हैं। तो आज उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा, है ना? तो हम सोचते हैं चलो जिसके बच्चे हैं हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। समय ऐसा आ गया ना, अपने से मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत पर आवाज़ उठाइए। देखो, जब चेकिंग होती है, जब बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, उनकी ईयर रिंग में देखती हूँ, ईयर रिंग भी नहीं पहनने देते हैं ना, हाथ में वॉच तो खैर दूर की बात, अंगूठी और ये जो भी चेन वगैरह जो है सब प्लास्टिक की बोतल, पानी की बोतल भी जो है उनकी वहाँ पर सबमिट कर देते हैं वो लोग। उनकी जो पानी की बोतल ले जाते हैं बच्चे, वो भी सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे अपनी मेहनत से पेपर देने जा रहे हैं, बच्चे थोड़ी पेपर लीक करेंगे भाई। इतनी जांच उनकी होती है, इतना मतलब चेकिंग होती है ज़बरदस्त, ठीक है? तो ऐसा लगता है उससे कि ये पेपर तो कभी लीक ही नहीं होगा। वो तो कोई उस समय सोचता भी नहीं होगा, है ना? जिस हिसाब से वहाँ पर चलता है एग्ज़ाम, जो कक्ष होते हैं, परीक्षा कक्ष मतलब जहाँ भी होते हैं, तो उतनी चेकिंग होती है, ज़बरदस्त होती है। उसके बाद वहाँ तक कौन पहुँचता है और कैसे पेपर लीक होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या, सभी को नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियाँ हैं जिनका इतना बड़ा हाथ है, वहाँ तक पहुँचते हैं और पेपर पेपर लीक होता है। एक फेयर बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद अपना एग्ज़ाम देने जाता है, वो नहीं निकलेंगे, मतलब जो चिटिंग करके पेपर लीक उनके हाथ में पेपर आया, वो निकल जाएंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो इलाज करेंगे। कहाँ हमारा देश जा रहा है बताइए? कितना विकास हो रहा है ना? और हम पर्दा डालते हैं। पर्दा डालने की कोई बात, कोई मतलब ही नहीं होता पर्दा डालने वाली यहाँ पर ना। पर्दा डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब दिख रहा है सामने फील्ड में, और दिख रहा है धरातल पर, दिख रहा है भाई, है ना? लोग बहरे नहीं हैं, अंधे नहीं हैं। तो कितना गलत हो रहा है। देखो, सबके अपने सपने होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कर्जा निकाल कर। जिनके बच्चे, आजकल क्या है ना, आज का समय, बच्चे जो हैं उनकी चॉइस पर माँ बाप जो हैं, बच्चा जो करना चाहता है उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। बच्चे ने कहा मुझे नीट की तैयारी करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो माँ बाप खाना खाकर, अपना ज़मीन जेवर बेचकर, कर्जा निकाल कर बच्चे को तैयारी कराने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद पेपर लीक होता है, बच्चा तैयारी कर रहा है अपनी मेहनत से, तो उसके बाद पेपर सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया। बच्चा देखो क्या बीतती होगी। मैं देख रही हूँ, मैं कल से देख रही हूँ, मोबाइल में देख रही हूँ, और क्या कहते हैं, टीवी में देख रही हूँ, टीवी खोल रही हूँ तो वही आ रहा है कि बच्चे रो रहे हैं। बच्चे बेचारे, इतना रोना आ रहा है ना, मुझे सच में इतना बुरा लग रहा है। मैं कह रही हूँ भगवान, क्यों नहीं देख रहे होंगे सबके सब? क्यों नहीं जांच होती है? इतने बारी लीक क्यों हो रहे पेपर? कैसे हो रहे हैं? कौन पहुंच रहा है वहाँ तक? कहीं ना कहीं बड़े, कहीं ना कहीं बड़ा हाथ तो है ना। आप जैसे और हम जैसे तो कोई मतलब ही नहीं होता, इस काम को कर सकते हैं। तो कैसे वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँचे, मेरी समझ में ही नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जाना ही है। बच्चे रो रहे हैं, आप वीडियो देखिए, आप देखेंगे उसमें, टीवी में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, कितना रो रहे हैं आप देखिए ज़रा सा। और सब देख भी रहे होंगे। उसके बाद मैंने देखा, लखीमपुर का था, कहीं का देख रही थी कल मैं, एक बच्चे ने सुसाइड कर दिया। क्या बीते होगी उन माँ बापों में ना, जिसने अपना बच्चा खो दिया, इतना मतलब इतना बड़ा, उसको उसने सहन नहीं कर पाया। होता है, सब एक मेंटिलिटी, सबकी मेंटिलिटी मतलब कि सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। तो वो सहन नहीं कर पाया उसने। हो सकता है रात दिन एक किया हो, पढ़ाई करी हो, उसके बाद एग्ज़ाम दिया हो, और एग्ज़ाम देने के बाद उसका पेपर अच्छा गया हो, है ना? कितना खुश हुआ होगा वो बच्चा, लेकिन लास्ट में पेपर लीक हो गया। क्या मतलब, वो सहन नहीं कर पाया, उसने कदम उठा दिया इसमें ना, गलत कदम उठा दिया।
तो और कई कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इतने बड़े पेपरों को कराती है, तो आप सोचिए वही पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो राज्य स्तर के पेपरों को कौन पूछ रहा है बताइए, वो तो हमेशा लीक होते आ रहे हैं। और एनटीए जो ये पेपरों को करा रही है, 2-3 साल से इस पर भी घोटाला चल रहा है। तो क्या उम्मीद लगाओगे यार, उम्मीद लगाओगे, और उन बच्चों का भविष्य क्या है बताइए, जो इतना रात दिन अपनी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हो सकता है बताइए, बहुत सोचनीय विषय है। राष्ट्रीय स्तर का पेपर लीक हो जा रहा है, इसमें घोटाले हो जा रहे हैं। तो राज्य स्तर के जो पेपर हैं उनको कौन पूछेगा भाई? इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। तो राज्य स्तर में तो कई बार देख ही रहे होंगे आपकी पटवारी के पेपर, कई पेपर लीक हो जा रहे थे। अब क्या उम्मीद लगाएंगे आप? कितने घोटाले हो रहे हैं, और ये घोटाले जो हैं कैसे हो रहे हैं और कौन करा रहा है भाई, है ना? हर समय कहते हैं कि सीबीआई जांच हो रही है और इस बार जांच चल रही है। पता नहीं कौन वो जांच कर रहा है, कब वो जांच होगी, कब वो, तब तक तो बच्चे जो हैं बुढ़े हो जाएंगे भाई। बड़ी मुश्किल से 4-5 साल की तैयारी करने के बाद बच्चे पेपर देते हैं, ऐसे ही उनकी उम्र चली जाती है। 40-45 साल में बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है उनको, है ना? उम्र ही क्या है आजकल। तो कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप लोग भी अपनी बात रखिए। मुझे तो उन बच्चों की, जब मैंने वीडियो देखी ना, मैं टीवी में देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा है। रो रहे हैं बच्चे भाई, क्या बीतती होगी उन माँ बापों पे। सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, चाहे आपके हैं चाहे मेरे हैं। न्याय के लिए मतलब अवश्य आवाज़ उठेगा, जहाँ पर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलिएगा, चाहे कोई भी है ना? गलत को गलत कहना हमारा फर्ज है। तो इसी तरह सब लोग चुप रहेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? आप भी चुप हैं, चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, और मैंने भी सोचा मेरी बच्चे नहीं है, चलो चुप रहिए, कोई नहीं। तो ये इसीलिए जो है आजकल जो है प्रतिदिन हर चीज़ देखिए, क्राइम भी बढ़ रहे हैं और पेपर भी लीक हो रहे हैं दिन पर दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है ना दगड़ियों, बहुत सोचनीय विषय है, और सबने इस पर विचार करने चाहिए, और विचार विमर्श करना भी चाहिए, है ना? तो ये नहीं कि ये जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो सोचनीय विषय है, इस पर सबने सोचना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा आप सभी। धन्यवाद।